बच्चे पढ़ते हुए आते हैं किसके लिए? ज्ञान अर्जन करने के लिए। संसार में ज्ञान को आभासित रखने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने 4 अनुयोग बताया। जिस प्रकार पूर्व में कहा गया था 4 पुरुषार्थ है, उसी प्रकार जीवन उत्थान के लिए 4 अनुयोग बताया। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग के माध्यम से आचार्यों ने समझाने के प्रयास किया, हमारे ज्ञान में जो भी वृद्धि के लिए कारण बन जाए। इस प्रकार 4 के माध्यम से समझा है। वर्तमान में ज्ञान कितना है हमारे पास? ज्ञान तो वैसे 8 है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि का कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन वर्तमान में अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, 2 ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, वही हमारे काम में आते हैं। अभी नहीं, चतुर्थ काल में वही काम में आते हैं। किसी भी काल हो, कोई भी काल हो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान काम में आते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वही चाहिए। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान काम में आते नहीं। अब इसका काम क्या है? प्रत्येक अनुयोग का एक काम है। संसार में दुखी प्राणी है, इनको किसी प्रकार से भी ज्ञान हो जाए, समीचीन ज्ञान हो जाए, उसके लिए ये 4 अनुयोग काम में आते हैं। प्रथमानुयोग में पुराण पुरुषों का, महापुरुषों का पुराण अथवा चरित्र मिलते हैं। इसके माध्यम से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उनकी कथा पढ़ करके वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो वैराग्य निमित्तक है। उसमें पुण्य पाप का भी उल्लेख मिलता है। दुर्गति, सुगति वगैरह भी इसका उल्लेख मिल जाता है। उसको सुनकर व्यक्ति डर जाता है, भयभीत हो जाता है, धर्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता, पुरुषार्थ करता है। तो प्रथमानुयोग हमारे लिए वैराग्य उत्पन्न करा देता है, वैराग्य निमित्तक है। दूसरा है चरणानुयोग। चरणानुयोग प्रमथ से बचाता है, अप्रमत्त बनाता है। मतलब आप लोग अपनी भाषा में लेजीनेस कहते हैं ना, प्रमाद है, लेजीनेस, लेजी हो गया, प्रमाद हो गए, आलसी हो गए, काम करता नहीं, सोता रहता है, खाता रहता है, घूमता रहता है, अध्ययन तो करता नहीं, धर्म तो करता नहीं, व्रत नियम भी करता नहीं, मंदिर आता नहीं, ढोंग करता रहता है। ये चरणानुयोग आचरण पर ग्रंथ है। आचरण मार्ग पर चलने के लिए उद्युक्त करता है, प्रयास करता है, और आचरण धर्म है ये बताने वाला ये चरणानुयोग है। इसलिए कुछ न कुछ व्रत नियम ले करके आगे बढ़ना चाहिए। व्रत नियम के बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। ये चरणानुयोग हमें प्रेरणा देता है। तीसरा है करणानुयोग। करणानुयोग में हमारे परिणामों को शुद्ध बनाने के लिए विधि बताता है। करणानुयोग कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत 2 प्रकार के मिलते हैं। ये सिद्धांत क्या है? अपने परिणाम कहाँ बिगड़ते हैं, कहाँ सुधरते हैं, परिणाम सिद्ध बनाने के लिए कारण क्या है, उसका विधि क्या है, भेद क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको बनाने वाला, बताने वाला करणानुयोग। और अंतिम है आपका द्रव्यानुयोग। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य है। कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य है। द्रव्यानुयोग बताता है अनादिकाल से हमेशा मूल में 6 द्रव्य परिशुद्ध है, यह अविनश्वर है, नित्य है, नाशवान नहीं है, नाश होते नहीं, हमेशा रहते। तो इसके माध्यम से क्या होता है? सिद्धांत पक्का हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा।
सिद्धांत दृढ़ बनाने के लिए ये आपका द्रव्यानुयोग काम में आ जाता है। अब 6 द्रव्य आपका जीव द्रव्य कभी नष्ट होता है क्या? अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। उद्गल द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। धर्म द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। अधर्म द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। काल द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। आकाश द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला। ये 6 द्रव्य अविनश्वर है, नित्य है। इसका जो बोध कराने वाला द्रव्यानुयोग है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी जीव है, आत्मा है, चेतन है, अविनश्वर है, नित्य है, शाश्वत है, फिर डरने की आवश्यकता है? आप किस लिए डरते हो? भयभीत हो जाते हैं, घाटा लग गया। क्या घाटा लग गया? क्या घाटा लगा बताओ? कुछ घाटा लगा नहीं। आप शाश्वत है, नित्य है, आते समय कुछ लेकर आए नहीं, जाते समय को लेकर जाना नहीं है। अब आते समय नंगा, जाते समय नंगा, फिर बीच में काय को दंगा? अब आचरण यह कहा आते समय नंगा, जाते समय नंगा, इसलिए रहना भी नंगा। यदि इस प्रकार है, द्रव्यानुयोग पक्का हो जाता है तो श्रद्धान पक्का होगा। श्रद्धान पक्का है तो भगवान पक्का है। श्रद्धा नहीं तो भगवान है, श्रद्धा नहीं तो भगवान भी नहीं है। श्रद्धा नहीं तो धर्म है, श्रद्धा नहीं है तो धर्म नहीं है। श्रद्धा नहीं तो गुरु है, ये गुरु भी नहीं है। देव शास्त्र गुरु, इसको श्रद्धा रखने का नाम सम्यक्त है। और सम्यक्त बरकरार रखने के लिए द्रव्यानुयोग आपको जो भी श्रद्धा होना चाहिए। ये शाश्वत है, नित्य है, शुभ है, इसके बारे में आप लोगों का श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। एक हम रूपक बता रहे, याद आता नहीं मुझे, लेकिन आप लोग चेहरा देख करके मुझे एक एक रूपक याद आ रहा है। कितना प्रभाव है लोगों का। महाराज का प्रभाव के ऊपर पड़ नहीं रहा, आप लोगों का प्रभाव महाराज के ऊपर पड़ रहा है। पंचम काल है, पंचम काल का महिमा अपरंपार है। एक रूपक बता दो, उदाहरण, क्योंकि बच्चे भी है, बच्चे के लिए उदाहरण याद रहना चाहिए। हाँ, एक उदाहरण बता रहे हैं। एक मठाधीश था, साधु महाराज मठ में रहते। अब यहाँ तो महाराज मठ में रहते नहीं, लेकिन मठ बना करके एक साधु रहते थे, मठाधीश। मठ का कारोबार चलता था उनका। उनके मठ में काम करने के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए था, बच्चे काम करने के लिए। आप लोग काम के लिए रखते कि नहीं बच्चे को, उसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहिए था। उनने पूछा, भाई हमारी इस प्रकार है, मठ का काम है, तो काम करने के लिए कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति चाहिए, कोई है क्या? तब उस समय एक लड़का आ गया, डोंगर लड़का। वो कहता है, महाराज कुछ चमत्कार बताओ, मैं आऊंगा आपके मठ में काम करूंगा। चमत्कार नहीं तो यहाँ कोई काम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब मठाजी सोचा कि क्या चमत्कार दिखा रहे हैं उनको। उनके पास एक पारसमणि था, पारसमणि। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आप घर में कोई लोहा है? हाँ है, कही तो ले आओ। वो लड़का भाग कर चला गया, एक लोहे का जो भी सला लेकर आ गया, सरिया। आप लोग लाते क्या नहीं सरिया? लेकर आ गए, तो लाओ कहते हो। वो पारसमणि उनने उसके ऊपर घुमा दिया, वो सोना बन गया, चमत्कार हो गया। महाराज मैं मठ में रहता हूँ कहते हो, क्योंकि लोभ आ गया। क्यों? मठाधीश के इधर उधर चले गए, अपने को गोलमाल करना है। महाराज मैं आ जाऊंगा, आ जाओ। वो काम करने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल निकल गया। उसके बाद वो मठाधीश कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए बाहर जाना होने लगा। उनने बोल दिया, बेटा कहते हो मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, आप मठ संभालना। ठीक है कहते हो, लेकिन वो कहाँ है कहते हो? क्या है? वो पारसमणि कहाँ है? वो देकर जा मुझे। कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रसंग आ जाए इसका उपयोग करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है कहते हो। वो पारसमणि दे करके मठाधीश बाहर चले गए। अब वो लड़का क्या करता है, डोंगरगढ़ में इतने उनके मित्र थे,
सबको इकट्ठा किया उन्हें, सभी लोग अपने लोहा लेकर आओ। क्या है? लोहे को लेकर आओ, मैं सोना बनकर दे दूंगा। है ये क्या है? मेरे पास चमत्कार है, आ जाओ। उनके जितने बच्चे थे उन्हें सोचा छोटे छोटे लेकर क्या करना। उस नगर का राजा का जो भी हाथी था, हाथी का बांधने का साकल रहते ना, बड़ा साकल, हाथी मर गया था, जंजीर साकल कहते ना आप लोग, जंजीर बड़ा। सभी बच्चे मिलकर के उस जंजीर को उठा करके गाड़ी में ला करके लाद करके बैलगाड़ी में लेकर आ गए। करो कहते उसको सोना, अभी मैं करता हूं कहते हो। उस व्यक्ति लड़के ने लेकर आ गए, उसके ऊपर पार्समनी घुमा दिया, वो सोना बना नहीं, सोना बना ही नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार वो बेइज्जती हो गई। अब क्या करना? बच्चे क्या कहते? अरे वो मठाधीश बहुत होशियार है, आपको ठग लिया, ओरिजिनल नहीं वो नकली है। मठाधीश साधु होते हैं, उनके पास जाना नहीं। क्यों? वो पहले से नंगे, आपको नंगे कर देंगे। वो उनके पास जाना नहीं। आप चले गए, और वो चले गए, मठ संभालना आपको। वो जो छोटा मुंह करके बैठ गया, बच्चे चले गए। 15 दिन के बाद मठाधीश आ गए, तो छोटा मुंह कर बैठा है। क्यों, क्या बात है कहते हो? क्या हो गया? महाराज जी कहते हो वो लोग लेकर आए थे और अब पार्स में दिया था, अब मैंने घुमाया, कुछ हुआ नहीं, और सभी लोग मेरे ऊपर शक करके चले गए, ये नकली है। नकली नहीं, असली है। कहाँ कहते हो? लेकर आओ। फिर वो सब बच्चों को इकट्ठा कर दिया, वो लेकर आओ कहते हो साकल। हमारे महाराज आ गए, लेकर आ गए। देखा, देखने के बाद महाराज ने क्या कहा, मठाधीश ने, इस साकल को लेकर जाओ वहां नदी किनारे, और उसे अच्छी तरह से रेत ला करके इसके ऊपर जो जंग है, मिट्टी है, इसको सब स्वच्छ कर दो, पानी से धो करके बाद में ले आओ। बच्चे ले गए और वहां ले जा करके रेत ला करके घिस घिस करके अच्छी तरह से स्वच्छ किया, उसको पानी धो दिया, चमकने लगाओ, लेकर आ गए। लाओ कहते हो, उसके पास में घुमा दिया, उसके ऊपर वो सोना बन गया। सोना बन गया। इसका मतलब आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो आत्मा के ऊपर अनादिकाल से जो मिथ्यात्व पे जंग चढ़ा हुआ है उसको हटाए बिना, स्वच्छ किए बिना आप धर्मात्मा बन नहीं सकते। और उसके लिए हमारे आचार्यों ने ये 4 अणु को कहा है। ये 4 अणु के माध्यम से सारा लेते हुए, आसन लेते हुए, निमित्त लेकर आप लोगों ने अपने परिणाम को शुद्ध बना सकते हैं, श्रद्धान बना सकते हैं, अधर्मात्मा बन सकते हैं। जैसे आप लोग घर में दूध गर्म करते हैं, किसी में करते हैं? बर्तन में। पहले उस बर्तन को मांजते हैं आप लोग, अच्छी तरह से साबुन लगा करके अथवा राख लगा करके, बेसन लगा करके घिसते, आप स्वच्छ करते, पानी से धो करके फिर सुखा देते उसको, उसमें दूध डाल करके गर्म करते। दूध गर्म होने के बाद फटेगा नहीं। क्या फटता है? तो उसी दूध में आप जामुन डाल करके दही जमाते, उसी दही को जो भी पात्र में डालकर घिस मथन से मत करके मक्खन निकालते हैं, उसी मक्खन को पात्र में डाल करके फिर गर्म करके आप घी बनाते हैं, तो शुद्ध रहता है। अग्नि संस्कार होने के बाद शुद्ध बनता हो। उसी प्रकार धर्म वही टिकता है जहां मिथ्या तो नहीं है। वही धर्मात्मा बन सकता है जिनके अंदर मिथ्या तो नहीं है, विपरीतता नहीं है। तो आपके ज्ञान को भी विशेष रूप से आप लोग समीचीन बनाना चाहते हैं तो ये अनुभव का सहारा ले लो। द्रव्यानु जो भी वो श्रद्धान रखो, कर्णान के अनुसार आप सार लेकर के परिणाम को शुद्ध बनाओ, चारणों के आधार पर चल करके आचरण करो और प्रथमानु पढ़ते रहो। उसके माध्यम से आपका वैराग्य बना रहेगा, आप धर्मात्मा बनकर रहोगे। एक दिन धर्मात्मा बनोगे, परमात्मा बन जाओगे। जो धर्मात्मा है वही परमात्मा बनता है, जो धर्मात्मा नहीं परमात्मा बन नहीं सकता। इसलिए आप लोग भी अब यहाँ महात्मा आ गए, दोबारा कभी महात्मा का सुनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार होता है। बीच बीच में महात्मा का यदि नाम आ जाता है तो परमात्मा बनने के लिए ये आवाज चली जाती है। आप लोग महात्मा बनना नहीं चाहते हैं,
अब कभी प्रसंग आ गया तो उसके महात्मा को भी बताएंगे आप लोगों को। अभी समय होगा आप लोगों का, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपका समय लेना ठीक नहीं है। क्योंकि आप लोग कहते हैं महाराज समय कहाँ, मरने के लिए समय नहीं है, अब कहाँ समय ले रहे आप बोलते हैं। इसलिए हम भी आप लोगों का समय ज्यादा लेते नहीं। अब महाराज यहाँ आकर बिठा करके अब वहां देते, कुछ ही करना नहीं, वहां जाकर पूजा करेंगे, बैठना है। और यहाँ बैठने के बाद यहाँ रखते हैं, महाराज को प्रवचन सुनते हैं आप लोग। महाराज को प्रवचन सुनने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। अब प्रवचन खुद करते नहीं, हमारे सामने रखते हैं। अपने को जो भी विशेष रूप से काहे के लिए ताली 2 बार बजते हैं। क्या है, ताली 2 बार बजते हैं। एक बार अच्छा लग रहा है ताली बजाते हैं, महाराज समय होगा बंद करो, उसके लिए भी ताली बजाते हैं। इसलिए जब हम समय ज्यादा न लेते हुए आप लोग भी ये चारण का सार लेते हुए आगे बढ़े, परिणाम शुद्ध हो, आप लोग सम्यक्त हो, उसके माध्यम से धर्मात्म बने, आप सबों कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन।